इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस की जवाबी कार्रवाई भी सामने आ गई है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। बाइडेन के साथ साथ विदेश मंत्री ब्लिंकन पर भी पाबंदी लगाई है रूस ने। तो रूस की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर की जा रही है। जो बाइडेन पर पाबंदी लगाई है, एंटनी ब्लिंकन पर पाबंदी लगाई है, ये प्रतिबंधियां लगातार रूस पर लगाई जा रही हैं ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा। और अब रूस जवाबी कार्रवाई कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, इस संगठन के 30 देशों में इकलौता तुर्की है जिसके पास रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह एक फैक्ट समझने के लिए काफी है कि तुर्की और रूस का रिश्ता कैसा है। लेकिन यूक्रेन वॉर में तुर्की ने कुछ ऐसा किया है जिससे रूस की सेना परेशान है। यूक्रेन एक ऐसे हथियार से पुतिन आर्मी पर कहर ढा रहा है जो तुर्की से बना है। कहा यह जा रहा है कि जब तक मेड इन तुर्की का यह अर्जुन यूक्रेन के पास है तब तक रूस का जंग जीतना बेहद मुश्किल है। ना वो दिखाई देता है, ना वो शोर करता है, ना उसका निशाना चूकता है। और ना ही वो दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। ये अदृश्य लड़ाका जंग का गेम चेंजर है। वन मैन आर्मी है और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा योद्धा भी है। इतने इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात ड्रोन्स की हो रही है। युद्ध की भाषा में इन्हें UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। और आज अगर रूस जैसी ताकतवर और ट्रेंड आर्मी के सामने यूक्रेन इतनी मजबूती से लड़ रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं ड्रोन की है। यूक्रेन की सेना के पास कौन सा ड्रोन है, ये ड्रोन कहां से आया, कैसे काम करता है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन वॉर के कुछ वीडियो देखिए जो बताएंगे कि आखिर मैदान जंग में क्यों ड्रोन का कोई तोड़ नहीं होता। 28 फरवरी, ज़ाइटोमिर, यूक्रेन। रूस की ग्राउंड फोर्स की एक टुकड़ी ज़ाइटोमिर इलाके में वॉर प्लान बना रही थी। इन्हें खबर नहीं थी कि मौत सिर के ऊपर मंडरा रही है। पहले टारगेट को पहचाना गया, फिर ड्रोन से मिसाइल निकली और सब कुछ खाक। फरवरी, कीव, यूक्रेन। राजधानी कीव के पास रूस की सेना के मिसाइल लॉन्चर को यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। 9 मार्च, ब्रोवेरी, यूक्रेन। कीव के उत्तर से रूस की सेना कीव में घुसने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ब्रोवेरी इलाके में रूस की ग्राउंड फोर्स पहुंची, ड्रोन ने अपना काम कर दिया। पलक झपकते ही सब कुछ खाक हो गया। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक वीडियो हैं जिनमें ये साबित होता है कि यूक्रेन की सेना ने इन ड्रोन्स के जरिए रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। 24 फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई है, ये जंग आज तक अगर अपने निर्णायक अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इन्हीं ड्रोन का है। और एक बात और जानकर के आप हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन को ये जो ताकतवर ड्रोन हैं, इनकी सप्लाई में मदद खुद रूस का एक दोस्त कर रहा है। यह है तुर्की का बेरकतार ड्रोन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन TB2 के नाम से कुख्यात है। 2019 में यूक्रेन ने तुर्की से ये ड्रोन खरीदे थे और आज यही ड्रोन्स पुतिन आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं।
सीरिया और इराक में कुर्दिस्तानी लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की सेना ने इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया था। अगस्त 2020 में नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने इसी ड्रोन के दम पर आर्मीनिया को पटखनी दी थी। अल जफरा इलाके में लीबिया की सेना विद्रोहियों को इसी ड्रोन से मार दी है। इथियोपिया की सेना तिग्रे विद्रोहियों के खिलाफ TB2 पर ही भरोसा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में सिर्फ यूक्रेनी सेना के ड्रोन ही हावी हैं। रूस ने भी यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस को ड्रोन से बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐसे दर्जनों वीडियो ट्वीट किए हैं जिनमें रूस के ओखुतनिक और ओरियान ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई ड्रोन वर्सेस ड्रोन पर पहुंच गई है। रशियन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें भी दी, जो कुछ इस तरह ड्रोन्स को टारगेट करती। जंग के 20 दिन हो चुके हैं और अभी भी पुतिन का ऑपरेशन कीव अधूरा है। मेड इन तुर्की TB2 ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस की सेना पर करारा प्रहार कर रहा है। माना जाता है कि यूक्रेन के पास अभी ऐसे 20 ड्रोन और हैं। ये TB2 ड्रोन्स ही हैं जिनकी वजह से रूस अभी तक यूक्रेन के आसमान पर अपना नियंत्रण नहीं पा पाया है। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई में जिस तरह तुर्की के ड्रोन्स ने आर्मीनिया के टैंकों को राख के ढेर में तब्दील किया था, उससे ये साबित हो गया था कि एक ड्रोन कई टैंक्स पर भारी है। जंग का यही सिद्धांत यूक्रेन भी अपना रहा है। वो रूस से जमीनी लड़ाई से बच रहा है और TB2 ड्रोन के जरिए पुतिन की सेना को टारगेट कर रहा है। पुतिन ने कभी सोचा नहीं होगा कि चीन और बेलारूस के बाद जो तुर्की मॉस्को का सबसे वफादार पार्टनर है, वो इस कदर घातक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।